Good morning, students. Today we are going to discuss about the topic that is general heat conduction equation in spherical coordinates. In the last topic, we have discussed the general heat conduction equation in cylindrical coordinate. What we have in the last, we have derived or we have considered an elemental volume, and we have inputted the heat from R, phi or Zx, and then after we have obtained the equation. Here what we are doing, my dear student, we have again considered the elemental volume having the coordinates r, phi and theta for what, my dear student, थ्री डायमेंशनल हीट कंडक्शन एनालिसिस. बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो क्या है कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर में हमारा क्या होगा. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक एलिमेंटल वॉल्यूम को हमने मीन्स कंसिडर किया है जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है आपका आर होगा, फाई होगा और थीटा होगा हीट कंडक्शन एनालिसिस के लिए. बच्चों अगर हम बात करते हैं इसके अंदर में, अगर हम एक्स वाई जेड प्लेन के ऊपर में अगर देखें तो हमारे पास में आर भी है, फाई भी है और थीटा भी. एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा आर, थीटा और फाई को हमने कंसिडर किया. ठीक वही हमारा एलिमेंटल वॉल्यूम जो लिया, अब ये साइन थीटा के टर्म में जो है इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे. अब हमारे पास में क्या है बच्चों कि एक क्यू फाई, क्यू जेड और क्यू वाई जो हमारे पास में, दैट मीन्स क्यू फाई हमारा एक तरफ से हीट जो है इनपुट हो रहा है, तो फिर हमारा हीट आउटपुट क्या हो जाएगा, क्यू फाई प्लस डी फाई हमारा हो जाएगा. फिर अगर हम क्यू थीटा की बात कर रहे थे, क्यू थीटा एक तरफ से हीट हमारा इनपुट हो रहा है, बाहर पे हमारे तरफ में क्या निकलेगा माय डियर स्टूडेंट, क्यू थीटा प्लस डी थीटा निकलेगा. उसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, एक तरफ से हीट इनपुट करा रहे हैं दूसरे फॉर्म में, तो हमारे पास में क्या होगा, दूसरा जो है डिस्टेंस जो है वो, दूसरा हीट जो है वो क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा बच्चों. तो हम बात करते हैं कि इस एलिमेंटल वॉल्यूम फॉर थ्री डायमेंशनल हीट कंडक्शन एनालिसिस जो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करना है, उसमें हमारा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंटल क्या होगा, तो जो इसका लेंथ होगा, जो इसका ब्रेड्थ होगा, जो इसका हाइट होगा. तो देखो बच्चों लेंथ हमारे पास में क्या है, लेंथ हमारे पास में डी है ना. अब हाइट कितना है, तो आर डी थीटा, क्या है हमारे पास में, आर डी थीटा है. उसके बाद में आर डी थीटा के बाद में अब हमारे पास में क्या है, जो विड्थ है वो क्या है, आर साइन थीटा फाई डी फाई. क्या हमारे पास में, आर साइन थीटा डी फाई हमारे पास में. तो क्या हम लिखते हैं कि वॉल्यूम के बराबर क्या होता है हमारे पास में, एल बी और फिर क्या लिखते हैं, एच के टर्मिनोलॉजी में हम लिखते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के टर्मिनोलॉजी में हम क्या लिखते हैं, तो डी आर, आर डी थीटा, आर साइन थीटा और डी फाई को एक साथ में जो हमने लिखा, और उसके बाद हमारा क्या है, वॉल्यूम जो वो निकल गया. मान लिया हमने कि क्यूजी क्या है हमारे स्टूडेंट्स, हीट जनरेशन है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है हमारे पास. ओके, क्यूजी क्या हमारा, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है. अब इस कंसिडरेशन में हमने क्या देखा हमारे स्टूडेंट्स कि क्यूजी को हमने तो एज्यूम कर लिया कि हीट जनरेशन हो रहा है एक इकाई में, उस एक इकाई वॉल्यूम के अंदर में जो है हमारा क्यूजी जो है वो हीट जनरेशन जो यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो रहा है. हमने मान लिया क्या कि के जो है, जो यहाँ पे के जो दिया हुआ बच्चों वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है. रो क्या है बाय द स्टूडेंट्स, वो रो हमारा क्या है, डेंसिटी है. और सी जो हमारे पास में क्या है, सी हमारे पास में क्या है, स्पेसिफिक हीट है, को अल्टर नहीं किया गया, डू नॉट अल्टर विद द पोजिशन. अब ये तीनों को प्रीवियस में क्या था कि स्फेरिकल में हमने देखा कि तीनों जो है चेंज हो जा रहा है, बट यहाँ पे क्या किया गया है, इनको जो अल्टर नहीं किया, मैंने पोजिशन के अनुसार में ये वैरी नहीं कर रहे हैं. अब हमारे पास में क्या है कि नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम ऑल कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कंसीडर्ड. अब क्या है हमारे पास में, जो पहला जो हीट एक्यूमुलेशन जो उस एलिमेंटल डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जो एलिमेंटल क्यूब की बात कर रहे हैं, उसके अंदर में हमारा क्या होगा, नेट एक्यूमुलेटेड हीट. तो सबसे पहले कि हीट फ्लो थ्रू आर थीटा प्लेन, ठीक है, आर थीटा प्लेन में फाई डायरेक्शन के लॉ, यहाँ पे क्या है, आर थीटा प्लेन और फाई डायरेक्शन आर थीटा फाई. देखिए आर है और थीटा फाई है, आर है हमारे पास में और ये थीटा है हमारे पास में, है ना. तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर थीटा प्लेन है और फाई हमारे पास में क्या है, डायरेक्शन है. हमारे पास में क्या है, आर
थीटा प्लेन है और पाई हमारे पास में क्या है, डायरेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि क्यू फाई हीट हमारा जब मीन्स हीट इनफ्लक्स कर रहा है और आउटपुट कितना हो रहा है हमारे पास में, तो ये मिलके प्लस ये मिलके आउटपुट होगा। तो क्यू फाइव प्लस क्यू डी मीन्स क्यू फाइव प्लस डी फाइव हो जाएगा। ये हमारा होगा जब हीट इनफ्लक्स, तो क्यू फाइव हो रहा है, और जब हीट एफ्लक्स होगा माने बाहर जो निकलेगा तो ये इसका भी तो जोड़ निकलेगा, ये प्लस ये निकलेगा जोड़। तो अब हमारे पास में देखिए यहाँ पे क्या है हमारे स्टूडेंट कि इसके कंडीशन में हीट इनफ्लक्स कितना हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, दिस माइनस ऑफ के डी आर इंटू आर डी थीटा, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। और यहाँ पे कर्ल टी अपॉन आर साइन कर्ल फाइव डी टाउ के टर्म में हमारा हीट इनफ्लक्स हो रहा है, माने अंदर घुस रहा है इतना हीट, है ना। ऐसे तो जनरली क्या है, आर और थीटा और डी फाइव और कर्ल टी के अंदर टर्मिनोलॉजी में हीट इनपुट थोड़ी होगा, जो हीट इनपुट होगा वो जूल के टर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन हमको डिराइव किया जा रहा है कि कैसे जो है हीट इनफ्लक्स होगा अगर हम किसी प्लेन में हम फाइव डायरेक्शन के लॉन्ग हम बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। फिर हीट एफ्लक्स कितना होगा, तो हीट एफ्लक्स जैसे मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, क्यू डैश फाइव प्लस डी फाइव, तो जो इनपुट हो रहा है तो क्यू फाइव तो हमारा आएगा ही आएगा, साथ साथ क्या होगा, इसके जगह पे हम कर्ल ऑफ आर साइन थीटा कर्ल फाइव डी क्यू डैश फाइव आर साइन थीटा डी फाइव हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू हीट फ्लो इन द फाइव डायरेक्शन। अब हीट एक्यूमुलेट जो होगा कितना होगा हमारा फाइव डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी क्यू डैश फाइव इक्वल टू क्यू डैश डी माइनस क्यू डैश डी फाइव प्लस डी फाइव हो जाएगा। अब इसको हमने जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 जो था उसमें से हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास में क्या निकल गया, माइनस ऑफ 1 आर साइन थीटा कर्ल ऑफ कर्ल फाइव क्यू डैश फाइव आर साइन थीटा डी फाइव हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, इसको और फर्दर जो हम लोगों ने रिजॉल्व किया है, जहाँ पे क्यू फाइव का जो वैल्यू था वो क्यू फाइव के वैल्यू को हम लोगों ने उठा के रखा है, फिर आर साइन थीटा डी फाइव के वैल्यू को रिजॉल्व किया है। तो हमारे पास में फर्दर जो है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट और सॉल्व करने के बाद में हमारे पास वैल्यू आया के डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल फाइव स्क्वायर डी टाउ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गया थर्ड। फर्दर आगे हम बात करते हैं बच्चों की जिस तरीके से हीट फ्लो अब हमारा आर हाई प्लेन में और थीटा डायरेक्शन में होगा, उस तरीके से हीट इनफ्लक्स कितना होगा, तो हीट इनफ्लक्स क्यू डैश थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ के डी आर साइन थीटा डी फाइव कर्ल टी अपॉन कर्ल टी अपॉन आर कर्ल थीटा डी टाउ हो जाएगा। उसी तरीके से हीट एफ्लक्स कितना होगा, तो क्यू डैश थीटा प्लस डी थीटा, तो क्यू डैश थीटा प्लस कर्ल ऑफ आर कर्ल फाइव, तो क्यू डैश फाइव आर डी थीटा जो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हीट एक्यूमुलेट जो होगा वो आपका जो है थीटा डायरेक्शन के लॉन्ग में वो कितना होगा, तो फिर क्यू डैश थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर साइन थीटा डी फाइव कर्ल टी अपॉन आर कर्ल थीटा डी टाउ हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। उसी तरीके से हीट एफ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू डैश थीटा प्लस डी थीटा, तो वहाँ पे हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स क्यू डैश थीटा प्लस आर अपॉन कर्ल ऑफ आर डी थीटा क्यू डैश थीटा आर डी थीटा। ये इक्वेशन हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 7। अब हीट एक्यूमुलेट में थीटा डायरेक्शन के अलॉन्ग में कितना होगा, तो हम इक्वेशन फिर 7 को और 6 को दोनों को जो है मीन्स एक दूसरे के साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल जो इक्वेशन बन के आया दैट इज दिस वन, के डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा कर्ल ऑफ कर्ल फाइव कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल टी अपॉन कर्ल थीटा और डी टाउ हमारे पास इक्वेशन है। अब हीट फ्लो हमारा x5 प्लेन में r डायरेक्शन में कितना हो रहा है, तो हमारे पास में बच्चों हो रहा है कि हीट इनफ्लक्स बराबर क्यू डैश आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव कर्ल टी अपॉन कर्ल आर डी टाउ हो जाएगा।
हीट एफ्लक्स क्या हो जाएगा, तो हीट एफ्लक्स बराबर हमारे पास में क्यू डैश आर प्लस डी आर इक्वल टू क्यू डैश आर प्लस कर्ल ऑफ कर्ल आर डी डैश फाई डी आर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इन सब को सॉल्व करने के बाद में रिज्यूमिंग सारे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में नेट हीट एक्यूमुलेशन जो है उस एलिमेंट के अंदर में हम इसको निकालेंगे, जहाँ पे हमारे पास में के डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई ब्रैकेट 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डी कर्ल स्क्वायर टी अपन कर्ल फाई स्क्वायर प्लस 1/r² साइन थीटा कर्ल ऑफ कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल टी अपन कर्ल थीटा फिर प्लस ऑफ 1/r² कर्ल ऑफ कर्ल आर स्क्वायर कर्ल आर स्क्वायर कर्ल टी अपन कर्ल आर स्क्वायर डी टाउ। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चों, 12 हो जाएगा, 12 नंबर इक्वेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि एलिमेंटल क्यूजी जो हीट जनरेट जो वो कितना होगा, तो उसके लिए हमारे क्यू डैश जी बराबर क्या होगा, क्यू जी इंटू डी आर डी थीटा आर साइन थीटा मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इंटू डीटा हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड का कितना होगा माय स्टूडेंट्स, तो एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास में दिस वन हो जाएगा रो डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई सी डी टी अपन कर्ल टाउ डी टाउ हो जाएगा। अब हीट एनर्जी इक्वेशन बैलेंस से हम क्या करेंगे, तीनों को जो है वो जोड़ेंगे और दो को जोड़ के एक सम के बराबर करेंगे, और सम के बराबर करने के बाद में जब हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जब ये सम कर दिया हमने और फिर इस इक्वेशन को हमने क्या किया कि डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई डी टाउ से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में क्या है फाइनल जो इक्वेशन जो हमारे पास निकलता है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है, इसका जो है डेरिवेशन जो हमारे पास में आता है। और इस इक्वेशन को हम इस एप्लीकेबल कर सकते हैं फर्दर जब हम 3 डायरेक्शन में जब हम क्या करते हैं हीट को जो है वो मीन्स बच्चों हीट को जब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर में, तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो डिराइव होकर आता है। बच्चों इसमें करना क्या है, सबसे पहला चीज़ तो सबसे पहले आपको एलिमेंटल जो ये क्यूब जो है, इस एलिमेंटल वॉल्यूम क्यूब को हमको क्या करना है सबसे पहले समझना होगा कि हमारे पास में क्या है। तो क्यू फाई के अलोंग जैसे मैंने कहा कि एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे आर फाई और थीटा जो हमने जो है वो लिया है। तो अब क्यू फाई से हमारा हीट इनपुट हो रहा है, तो आउटपुट क्या निकलेगा, क्यू फाई प्लस डी फाई। उसी तरीके से अगर क्यू थीटा की हम बात करते हैं, तो एक तरफ से अगर हीट इनपुट हो रहा है तो फिर क्या निकलेगा आपका क्यू थीटा प्लस डी थीटा निकलेगा। फिर उसके बाद में फर्दर हम क्या करते हैं, इसका लेंथ और ब्रेड्थ की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी आर हमारा लेंथ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेड्थ हो जाएगा आर डी थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेड्थ मीन्स ये हमारा सॉरी ये हमारा हाइट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्थ हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई हो जाएगा। और इन्हीं तीनों चीज़ों को लेके फिर उसके बाद में ये क्या हमारे पास में ये पॉइंट है जो रिप्रेजेंट किया गया आर फाई और थीटा से। इन्हीं पॉइंट्स को लेके फर्दर जो है आपका अलग अलग प्लेन में हम इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। एक प्लेन हम जो क्या करते हैं फर्दर हम कंसिडरेशन के लिए एक प्लेन जो है हम अलग ले लेते हैं, फिर दूसरा प्लेन लेते हैं, और तीनों प्लेन को एकोमोडेट करके हम छोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में हम ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी जो है हमारा वैल्यू होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। होप सो इफ you feel any kind of problem in getting this how we derived it, how we calculate it, you can contact me. Thank you.